एक ऐसी कौम जिसके लिए भूख सिर्फ एक लफ्ज थी, जिनके शहर में तंगी का कोई तसव्वुर ही नहीं था, जहां सोना मिट्टी की तरह बिखरा हुआ था और पानी रहमत की तरह बहता था। फिर सोचें, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और मारिब का अजीम अंध अपनी लिखी हुई तकदीर से क्या कर गया। ना फौज का हमला, ना जलजला, ना आसमानी बिजली, बस अल्लाह का एक हुक्म और एक रात, और दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत जमीन के नीचे दफन हो गई। ये वो वाकया है जिसका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान में किया है। ये है कौम सबा का जन्नत से जहन्नम तक का सफर, और यकीन माने जो आगे आने वाला है वो आपको अंदर तक हिला देगा। कौम सबा अरब के जुनूबी हिस्से में आज के यमन के इलाके में आबाद थी, लेकिन ये कोई आम कौम नहीं थी। ये दुनिया की सबसे ज्यादा खुशहाल कौम थी। उनकी जमीन जरखेज थी, हवा नरम थी और बारिश बिल्कुल मिजान के साथ होती थी। मगर उनकी असल ताकत, उनका सबसे बड़ा राज मारिब का अजीम बंद था। ये डैम इतना अजीम था कि इसके जरिए दोनों जानिब फैले हुए बागात को पानी मिलता था। फल इतने ज्यादा थे कि मुसाफिर जब वहां से गुजरते तो भूख का एहसास ही नहीं होता था। कुरान इस मंजर को खुद बयान करता है। सबा के लिए उनके रहने की जगह पर एक निशानी थी, दाएं और बाएं 2 बार, और फिर अल्लाह फरमाता है, अपने रब का रिज़्क खाओ और उसका शुक्र अदा करो। ये सिर्फ दौलत नहीं थी, ये अल्लाह की रहमत का निजाम था। इस महीने मछलियों का शिकार बहुत अच्छा हुआ है। हमारी तिजारत हर माह बेहतर हो रही है। शहर साफ, निजाम मुनज्जम, लोग अमन में। कुरान ने इस शहर को पाक शहर और बख्शने वाला रब कहा। ये थी जमीन पर जन्नत। इसी कौम की सबसे मशहूर हुक्मरान रानी बिल्कीस, तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक, एक समझदार, बाहिम्मत और ताकतवर रानी थी। उसका तख्त अजीम था, उसका निजाम मजबूत और उसकी सल्तनत दूर दूर तक मशहूर थी। यहां तक कि उसका जिक्र अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी जिन्हें अल्लाह ने ऐसी ताकत दी जो किसी और को नहीं मिली। जिन्नात उनके हुक्म में, परिंदे उनकी जुबान समझते और हवा उनके लिए चलती। उन्होंने बिल्कीस को खत भेजा। कुरान इस खत के अल्फाज बयान करता है। ये खत सुलेमान की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू होता है, और दावत दी गई, अल्लाह के आगे सजदे में झुक जाओ। बिल्कीस ने मशवरा किया और तोहफे भेजे, सोना, चांदी, जवाहरात। मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सब वापस कर दिया और फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे अता किया है वो तुम्हारी दौलत से कहीं बेहतर है। यहां बिल्कीस समझ गई कि ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह का नबी है। फिर वो खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आई, और जब शीशे के महल में दाखिल हुई तो पानी समझकर अपना लिबास उठाया। तब हकीकत खुली। उस वक्त बिल्कीस ने कहा, परवरदिगार, मैं गलत थी, अब मैं अल्लाह पर ईमान लाती हूं। और तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक बिल्कीस के बाद कौम सबा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। यह था सबा का रूहानी और दुनियावी उरूज। मगर वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिल्कीस का दौर खत्म हुआ, नस्लें बदली, हुक्मरान बदले, और वक्त के साथ शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। ये बाग हमने बनाए, ये बंद हमने खुद खड़ा किया, ये दौलत हमारी अकल का नतीजा है। अल्लाह का जिक्र कम होता गया और अपनी ताकत का नशा बढ़ता गया। अल्लाह ने उन्हें तंबीह दी, नबी भेजे, मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। नबियों ने कहा, ये बाग तुम्हारी अकल का कमाल नहीं, ये रब की रहमत है। अगर तुमने शुक्र छोड़ दिया तो ये रहमत तुम पर बोझ बन जाएगी। मगर कौम हंसते जवाब देते, तुम हमें डरा रहे हो? देखो, हमारा मार बंद पहाड़ों की तरह मजबूत है, क्या तुम्हारा रब उसे भी गिरा सकता है? नबी फिर कहते, अल्लाह जब पकड़ता है तो वजह बड़ी नहीं, उसका हुक्म काफी होता है। मगर कौम के चेहरों पर सिर्फ गुरूर था। अगर अजाब आना होता तो कब का आ चुका होता। हमारी सल्तनत महफूज है, हमारा बंद लाजवाब है, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। साल गुजरते रहे, अल्लाह के नबी बार बार समझाते रहे, रहमत कहर बनने से पहले सुधो, मगर उनके दिल पत्थर ही रहे। हमारी बराबरी करने चला है, उसकी औगात क्या है? नबी पुकारते रहे, बंद से नहीं, अल्लाह से डरो, और यही से उनके जवाल का फैसला हो गया। कुरान यहां एक ऐसी बात बताता है जो अक्ल को हिला देती है। तो जब उन्होंने पीठ फेर ली, हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेजा। रिवायत के मुताबिक मारिब डैम की बुनियाद में चूहों ने सुराख करना शुरू किया।
लोग देखते रहे मगर गुरूर में अंधे थे। ये बंद हमारी ताकत की निशानी है, ये चूहे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इर्दिगार दिल के बंदे लोग तरफ वेर्द किया जा रहा था। पहले एक आवाज आई, फिर दूसरी, और अचानक बंद टूट गया। पानी जो कभी रहमत था अब कहर बन चुका था। इन तनब्बुह नजरियादा, फिर हमने उन पर बंद तोड़ देने वाला सैलाब भेजा। नबी की आवाज गूंजती रही, ये वही है जिससे तुम इनकार करते रहे। या अल्लाह हमें बचा ले जिससे हमसे गलती हुई, मेरी मदद करो। पट्टी लहरें शहर पर गिरी, हर कोने को अपनी लपेट में ले रही थी। घर, बाग और बाजार सब एक साथ डूब गए। लोग चीख रहे थे सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश में। कुछ गिर रहे थे, कुछ लहरों में घुल रहे थे, और हर शोर सिर्फ कहर में घुल गया। आखिर में एक ऊंची लहर सबको हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर गई। और फिर जो जमीन जन्नत थी वो वीराना बन गई। बाग मट्टी में बदल गए, घर बह गए, शहर के शहर खत्म हो गए, नस्लें खत्म हो गईं, सिर्फ वाकया रह गया। अल्लाह फरमाता है, उनके बागों के बदले कांटेदार झाड़ियां लगा दी गईं। और ने ये सजा क्यों थी? कुरान खुद जवाब देता है, ये सजा इसलिए थी कि उन्होंने नाशुक्री की। कौमे सबा दौलत से तबाह नहीं हुई, गुरूर से तबाह हुई। उनका जुर्म ये नहीं था कि वो अमीर थे, उनका जुर्म ये था कि वो शुक्र भूल गए और मामूली लोगों को देखकर हंसने लगे। और ये वाकया सिर्फ उनके लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। अगर अल्लाह की दी हुई नेमत अल्लाह से दूर हो जाए तो वो रहमत नहीं रहती, अजाब बन जाती है। सोचें, एक छोटा सा चूहा अल्लाह के हुक्म से सल्तनत गिरा सकता है, तो हम किस गिनती में आते हैं? कमेंट्स में लिखें, दौलत या गुरूर, किस चीज ने कौमों को तबाह किया? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।